अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में क्लास 9 का चैप्टर नंबर 15 प्रोजेक्शन ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल का फर्स्ट थ्योरम करने जा रहे हैं हम। थ्योरम नंबर 15.1.1। इस थ्योरम का पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इस थ्योरम में करना क्या है। इस थ्योरम में गिवन है हमें इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑन दिस साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल। अब सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए कि ऑब्ट्यूज एंगल होता क्या है या ऑब्ट्यूज ट्राइंगल क्या होती है। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल स्टूडेंट्स वो होती है जिसमें उसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो। एन ऑब्ट्यूज एंगल इज द ट्राइंगल हुज वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। अब आगे लिखा हुआ है इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज एंगल टुगेदर विद द ट्वाइस ऑफ द रेक्टेंगल। अच्छा, ये रेक्टेंगल नहीं होगा स्टूडेंट्स, ये होगा ट्राइंगल। मैंने यहाँ लिख दिया इसलिए ताकि आपको मिस्टेक पता लग जाए। यहाँ पर ये मिस्टेक है तो आप इसको ट्राइंगल बोल दिएगा, ये रेक्टेंगल नहीं है, ट्राइंगल। ठीक है, ये ट्राइंगल है कंटेन्ड बाय द वन ऑफ द साइड्स एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको सॉल्व ऐसे करते हैं कि सपोज कर लें कि ये वाली साइड है मेरे पास ए, ठीक है, ये साइड है मेरे पास बी और ये साइड है मेरे पास सी। ठीक है, ए के सामने वाली साइड ए होती है, बी के सामने वाली साइड बी होती है, ठीक है, और सी के सामने वाली साइड सी हो गई। ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल ही बनी हुई है क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री से बड़ा है। यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल हमारे पास बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो मुझे गिवन क्या है, मैं गिवन लिख देता हूँ। अभी आप इसको छोड़ दीजिए, ये मुझे गिवन है एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ ये ट्राइंगल है मेरे पास ए बी सी विद एन ऑब्ट्यूज एंगल, और ऑब्ट्यूज एंगल बन किस पर है, एट वर्टेक्स ए, एट वर्टेक्स ए पे बन रहा है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। अब ज़रा स्टेटमेंट को दोबारा गौर से पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है, द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल के अपोजिट जो साइड है उसका स्क्वायर, ऑब्ट्यूज एंगल मेरे पास यहाँ पर बन रहा है, इसके अपोजिट साइड कौन सी मेरे पास ये वाली है। इसका अगर मैं स्क्वायर ले लूँ, अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ तो आगे क्या बोला हुआ है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द साइड कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज एंगल। तो कह रहे हैं ये इक्वल टू होगा, बराबर होगा बाकी के जो इस ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर। यहाँ लिखा हुआ है इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द साइड कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये यहाँ तो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा था और इसके अलावा ये इक्वल होगा इन दोनों के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ मैं लिख दूँगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आगे लिखा हुआ है एंड टुगेदर और विद द आगे लिखा हुआ है विद द ट्वाइस ऑफ द ट्राइंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ द साइड एंड द प्रोजेक्शन ऑफ इट। तो इसका मतलब है हमें सबसे पहले इस ट्राइंगल का क्या बनाना पड़ेगा, प्रोजेक्शन बनाना पड़ेगा। और प्रोजेक्शन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एक परपेंडिकुलर होता है। तो आपने मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से सी से एक परपेंडिकुलर मैंने 90 डिग्री का एंगल यहाँ से ड्रॉ कर लिया और इसको मैं कह देता हूँ डी। परपेंडिकुलर मैंने बोला था क्या होता है, 90 डिग्री जहाँ पे बन रहा होता है। अब इस वाले डिस्टेंस को ए से लेकर डी तक के डिस्टेंस को मैं एक्स कह देता हूँ और ये वाला जो मैंने ड्रॉ किया है इसको मैं कह देता हूँ एच। ये कोई ना कोई एक हाइट होगी। अब देखिए आगे लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ द ट्राइंगल कंटेन बाय वन ऑफ द साइड, ट्वाइस ऑफ द ट्राइंगल कंटेन बाय वन ऑफ द साइड। अब प्लस इसमें क्या करना है, ट्वाइस मतलब 2 प्लस करना है और दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, एक साइड, एक इस ट्राइंगल की साइड का और एक इस प्रोजेक्शन का। तो फॉर एग्जांपल मैं ये वाली साइड ले लेता हूँ सी और जो मैंने प्रोजेक्शन ड्रॉ किया है यहाँ पर सी डी, ये प्रोजेक्शन मेरे पास क्या बना था, एक्स बना था। तो हमें ये प्रूफ करना है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2cx। अब हम वो कंस्ट्रक्ट करने लगे हैं जो कि हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, अब हम वो लिख देते हैं।
तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक सी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ड्रॉ परपेंडिकुलर सी डी ऑन ए बी, जो कि हमने ड्रॉ किया है ए बी के ऊपर। ठीक है, ए बी के ऊपर प्रोड्यूस मीटिंग, यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रोड्यूस, जो कि मीट कर रहा है मीटिंग एट पॉइंट डी। ये किस पे मीट कर रहा है, पॉइंट डी पे मीट कर रहा है। सो दैट, अब ये जो प्रोजेक्शन हमने ड्रॉ किया था, इसकी मदद से क्या हुआ कि ये ए डी जो है, ए डी इज़ द प्रोजेक्शन, ए डी किसका प्रोजेक्शन होगा, ए डी इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन बी ए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने सी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये प्रोजेक्शन किसका हो गया, सो दैट ए डी इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ ए सी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो ए डी है ये प्रोजेक्शन है ए सी का, जो कि बी ए पर क्या हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है। और हमने इस ए डी के डिस्टेंस को कह दिया एक्स। अब हम यहाँ लिख देते हैं जो जो चीज़ें हमने यहाँ पर ली हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ टेकिंग सबसे पहले हमने क्या लिया, मेजरमेंट साइड बी सी को जो है वो इक्वल ले लिया ए के। यहाँ पर हम देख सकते हैं साइड बी सी जो है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। और फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ मेजरमेंट साइड सी ए का डिस्टेंस किसके बराबर है, मेरे पास यहाँ पर बी के बराबर है। या मैं सी ए का डिस्टेंस देख सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पर क्या है, बी है। और आगे मैं लिख सकता हूँ, आगे हम लिख सकते हैं कि मेरे पास मेजरमेंट्स साइड डी ए डी जो है वो बराबर है एक्स के, ये साइड ए डी जो बराबर है एक्स के। और लास्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं एंड मेजरमेंट साइड सी डी जो है इसका डिस्टेंस बराबर है एच के। यहाँ हम सी डी का डिस्टेंस हमारे पास के बराबर है, एच के बराबर है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है वो एंड हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रूफ का, जिसमें स्टेटमेंट और रीज़न के थ्रू जो है इसको प्रूफ करेंगे। तो अब हम यहाँ प्रूफ करने लगे हैं। ये मैं यहाँ पर रख लेता हूँ ट्राइंगल, ताकि हमें प्रूफ करने में आसानी हो। तो सबसे पहले मैं राइट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूँ ए सी डी, ये वाली ए सी डी राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री का एंगल मेरे पास यहाँ पर बन रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इन राइट एंगल में ले लेता हूँ। मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, ए सी डी। ठीक है, मैं राइट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूँ जिसमें 90 डिग्री का एंगल बन किस पर है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है मेजरमेंट एंगल सी डी ए पर। डी पर एंगल कितनी डिग्री का बन रहा है, मेरे पास यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और ये जो हमने साइड की लिखी थी, ये साइड हमने खुद से कंस्ट्रक्ट करी थी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसके रीज़न दे दूँगा कि ये हमने कंस्ट्रक्शन करी थी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ अब यहाँ पर इस वाली ट्राइंगल के ऊपर स्टूडेंट्स ए सी और डी पर अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ए सी होगा। 90 डिग्री के सामने वाली साइड अपोजिट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ए सी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस, और मेरे पास आगे हो जाएगा डी सी का स्क्वायर, डी सी। ठीक है, डी सी मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ए सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए सी मेरे पास किसके बराबर है, बी स्क्वायर के बराबर है। यहाँ मैं लिख देता हूँ बी स्क्वायर। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर जो है ए डी किसके बराबर है, मेरे पास
ए डी मेरे पास बराबर है एक्स स्क्वायर के बराबर है, और डी सी किसके बराबर है, यहाँ पर एच स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमने ये की थी, हम इसका रीज़न लिख देते हैं बाय सपोजिशन, क्योंकि हमने यहाँ पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था वो हमने खुद से किया था। और ये जो लिखा है हमने, ये क्या था, मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम था। तो मैं यहाँ पर इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ, रीज़न लिख देता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसको मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ कि ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब स्टूडेंट्स हम एक और ट्रायंगल ले लेते हैं, हमारे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई है। नेक्स्ट लेते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल हम ले लेते हैं ए सी, और एप्पल के हम यहाँ पर ले लेते हैं, हम यहाँ पर ट्रायंगल ले लेते हैं सी डी बी। इसको एक को काट दीजिए, सी डी बी। यहाँ पर हम देख सकते हैं सी डी बी, ये भी मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ऑब्वियसली तौर पर वही डी के ऊपर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सी डी ए के ऊपर, यहाँ पर सी डी ए के ऊपर 90, सी डी बी के ऊपर मेरे पास एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, और ये भी हमने कंस्ट्रक्शन करी थी, तो इसका रीज़न लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ये हमने खुद से कंस्ट्रक्ट किया था। अब इसके ऊपर, इस वाले ट्रायंगल के ऊपर भी मैं जो है वो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम वही हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर जो है वो हाइपोटेन्यूज क्या है, बी सी है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी का स्क्वायर, बी डी मतलब बेस का स्क्वायर, प्लस सी डी का स्क्वायर, सी डी मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, और इसका भी रीज़न यहाँ पर वही दे देते हैं कि ये क्या है, मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर बी सी जो है वो बी सी किसके बराबर है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बी सी बराबर है ए स्क्वायर के। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बी डी किसके बराबर होगा। अब देखें यहाँ पर बी डी पूरी बेस ले रहे हैं, तो बी ए बराबर है सी के, ए डी बराबर है एक्स के। मुझे पूरी लेंथ लेनी है बी से लेकर डी तक, तो बी से लेकर डी तक लेंथ लूँगा तो मुझे इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ये किसके बराबर हो जाएंगी, सी प्लस एक्स, और यहाँ लिखा हुआ है स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, प्लस सी डी किसके बराबर है, मेरे पास यहाँ पर सी डी बराबर है एच के, तो यहाँ आ गया एच स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर ए प्लस बी इक्वल स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो रहा है, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस का 2cx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसका स्टेटमेंट, इसका रीज़न मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि साइड बी डी जो है वो बराबर है बी ए और प्लस ए डी के। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि साइड बी डी जो है ये बराबर है बी ए प्लस बी डी के, यह हमने यहाँ पर इसका रीज़न भी लिख दिया। तो स्टूडेंट्स ये हो गई मेरे पास यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2। अब मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 पे गौर करूँ तो इक्वेशन नंबर 1 बराबर है बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के, और इक्वेशन नंबर 2 बराबर है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस का 2cx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पर पुट करवाऊँ तो मैं इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर, अब ये मेरे पास, अगर मैं इस इक्वेशन को रिराइट करूँ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस का 2cx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह पर मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर। और ये क्यों आया, इसका रीज़न यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि मेरे पास बी स्क्वायर जो है वो बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के, ये यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ है। अब आप देखिए, अब यहाँ पर मेरे पास ए जो है, ए बराबर किसके है यहाँ पर, बी सी के। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू
अब यहाँ पर मेरे पास जो सी है वो सी किसके बराबर है, सी बराबर है मेरे पास किसके, ए बी के। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए बी का स्क्वायर प्लस ये 2 सेम लिखा। अब यहाँ ये जो सी है ये सी अगेन किसके बराबर है, ए बी के। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ए बी। अब यहाँ पर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये एक्स लिखा हुआ है। एक्स किसके बराबर है मेरे पास, ए डी के। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए डी प्लस नेक्स्ट चीज़ मेरे पास यहाँ पर लास्ट थिंग्स रह गई बी। बी किसके बराबर है मेरे पास यहाँ पर, ए सी के। तो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। तो देखिए हमने प्रूफ कर दिया, एक्चुअल में हमने प्रूफ यही करना था कि ए स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx, और वो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि ए स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर प्लस का 2cx प्लस बी स्क्वायर के। तो यह हमने प्रूफ कर दिया जो हमें स्टेटमेंट के थ्रू प्रूफ करना था। तो हम इन दी एंड यहाँ पर लिख देते हैं, जब हम किसी भी थ्योरम को प्रूफ कर देते हैं QED कॉट एरर डेमोस्ट्रेंडम। तो यहाँ पर ये वाला थ्योरम कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ आऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।